मम्मी प्लीज मेरी लाइफ खराब मत करना। आप सही हो या गलत, आई डोंट केयर। ऑल आई नो इज कि आप बस ये मैथ सॉर्ट आउट कर दें, क्योंकि मुझे इसी स्कूल में पढ़ना है। आपके हाथ कैसे हैं मिसेस शाह? पहले से ठीक है। मिसेस शाह, हमारे स्कूल में ऐसा हादसा पहली बार हुआ है और आप तो जानती हैं कि ये स्कूल अहमदाबाद का टॉप रेटेड स्कूल है। जी जानती हूँ, इसलिए हमने हमारी स्वीटी पाकी का एडमिशन भी इस स्कूल में करवाया है। फिर तो आप ये भी जानती होंगी कि हमारे स्कूल में सिर्फ एजुकेशन पर ही नहीं, बच्चों की सेफ्टी पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। जी मिसेस शाह, ये आपका पहला जॉब है जी। और आपने ये स्कूल दोबारा ज्वाइन किया है? पहली बार आपको जॉब से निकाल दिया गया था? जी और ये जो दोबारा आपको चांस मिला है, ये आपके ही मांगने पर दिया गया था? जी। मिसेस शाह, आपको तो पता है कि कुकिंग क्लास के दौरान कितनी सावधानी रखनी पड़ती है। एक जरा सी लापरवाही किसी भी बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। फिर भी आपने लापरवाही की? जी नहीं, मैंने कोई लापरवाही नहीं की। तो आपके कहने का मतलब है कि गलती आपकी नहीं है? जी, गलती मेरी नहीं है। आपकी नहीं है तो क्या हमारी है? या फिर उनकी है जिन्होंने स्कूल खोला, या फिर प्रिंसिपल मैडम की जिन्होंने आपको जॉब पर रखा? सर, वो हादसा मिसेस शाह की लापरवाही की वजह से हुआ था। सच तो ये है, ना इनका काम पे ध्यान था ना ही बच्चों पे। शी इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल। हम सब ने देखा है। आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ जो भी हुआ आप में से किसी ने भी नहीं देखा, क्योंकि आप में से कोई भी वहाँ मौजूद ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम भी हादसे के वक्त वहाँ नहीं थी। इस बात से फैक्ट नहीं बदल सकता कि हादसा आपकी क्लास में हुआ, आपकी वजह से हुआ। हादसा मेरी क्लास में जरूर हुआ है, पर मेरी वजह से नहीं हुआ है। सुना है कि आपके मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। जी सर, मेन बात यह है कि मिसेस शाह के जो पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसकी वजह से ये अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। मिसेस शाह, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को हमेशा अलग रखना चाहिए। लगता है आप अपने घर और स्कूल पर बराबर ध्यान नहीं दे पाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं घर और स्कूल पे बराबर ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैंने स्कूल पर ज्यादा ध्यान दिया। घर में तो मैं बस माँ हूँ, यहाँ मैं टीचर और माँ दोनों हूँ। मैं अपने स्टूडेंट से भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना अपने बच्चों से। बड़ा ही जानलेवा है आपका ये प्यार। प्यार करती हैं तो क्या आपको लापरवाही करने का भी हक मिला है? लापरवाही मेरी नहीं, स्कूल के प्रशासन की थी। What do you mean? आप एडमिनिस्ट्रेशन पर इल्जाम लगा रही हैं? आपकी लापरवाही की वजह से आग लगी थी, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कहां से आ गया? अगर आपको लगता है कि आप अपनी गलती एडमिनिस्ट्रेशन पर डालकर बच जाएंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। अगर बहू ने वहाँ जाके अपनी जिद नहीं छोड़ी ना, तो पिछले 25 साल में मैंने उसे जितने ताने मारे हैं ना, उतने ताने आज के आज सुनाऊंगी। और खबरदार जो आपने मुझे बीच में रोका तो। रिलैक्स बा, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मिसेस शाह, अगर आप अपनी गलती मान लेती हैं तो हम लोग आपके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे और आपकी नौकरी भी आपके पास ही रहेगी। और अगर आपने अपनी गलती एडमिनिस्ट्रेशन पर डालने की कोशिश की, तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि मैं वो गलती मान लूं जो मैंने की ही नहीं? अगर गलती आपने नहीं की तो फिर किसने की? किसकी गलती से हादसा हुआ? मेरी गलती बस इतनी है कि मैं बच्चों का झगड़ा सुलझाने में लग गई। बस उतनी देर के लिए मेरा ध्यान गैस के चूल्हे पर से हट गया। सी, फैसला हो गया, गलती आपकी थी। पर उस क्लास में गैस का चूल्हा मैंने नहीं रखा था। आप खुद सोचिए सर, क्या इतने छोटे बच्चों की क्लास में गैस का चूल्हा होना चाहिए? मैंने एडमिन जी से भी कहा था कि क्लास में बिजली का चूल्हा रखिए, गैस का नहीं। मैंने तो क्लास लेने के लिए मना भी कर दिया था, पर उन्होंने मुझे मजबूर किया। क्या सबूत है आपके पास? क्या आपने गैस का चूल्हा रखने से मना किया और क्लास लेने से भी मना किया? मिसेस शाह, आप जो कह रही हैं, इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत है आपके पास? दुख की बात तो ये है कि आजकल सबूत की जरूरत झूठ को नहीं, सच को पड़ती है। पर इस बार सच के पास सबूत है। एक मिनट। हाँ, सर, ये स्कूल के सीसीटीवी कैमरा का वीडियो है।
मेरे बेटे समर ने यहाँ के कर्मचारी से बहुत मुश्किल से हासिल किया है। इसमें आपको सब दिखाई देगा सर। बस स्कूल की तरफ से आग से बचने के लिए कोई इंतजाम, कोई साधन नहीं दिखाई देगा सर। आग बुझाने की मशीन नहीं दिखाई देगी। आग लग गई तो वहाँ से भागने का दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये सब तो वहाँ थे ही नहीं। स्कूल ने ऐसे हादसे के लिए कोई तैयारी नहीं करके रखी थी। सर, मिसेस शाह सबूतों में उलझाकर आपका टाइम खराब कर रही है। गलती इन्हीं की है। इसका फैसला सबूत देखने के बाद होगा। लेट मी चेक इट फर्स्ट। देखिए सर, आपको उसमें दिखाई देगा कि मैं एडमिन जी से मना कर रही हूँ क्लास लेने के लिए, वो गैस के चूल्हे की वजह से। गैस का चूल्हा भी दिखाई देगा आपको उधर। हाँ बा, मम्मी पापा अभी तक अंदर है। नहीं बा, मुझे नहीं पता अंदर क्या बातें चल रही हैं। आई जस्ट होप मम्मी कुछ गड़बड़ ना करें। तू चिंता मत कर बेटा, वनराज है ना वहाँ पे, सब संभाल लेगा। वो तो तब ना जब मम्मी उन्हें चांस देंगी। आई डोंट अंडरस्टैंड मम्मी क्यों मेरा फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली है। इस वीडियो में आपको मेरी और स्कूल प्रशासन दोनों की गलती दिखाई देगी। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अपनी गलती मान रही हूँ और ये लोग अपनी गलती मेरे सर पे डालना चाहते हैं। ये जो आपका सो कॉल्ड सबूत है ना, इससे क्या साबित होता है? इस वीडियो में आवाज नहीं सुनाई दे रही है। क्या पता आप एडमिन के साथ किस बात पे बहस कर रही हैं? इसमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सुनाई तो नहीं दे रहा है ना। हम कैसे मान लें कि आप गैस चूल्हे के बारे में ही बात कर रही हैं? इसीलिए मैं मिसेस शाह को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जाने से मना कर रही थी, बिकॉज आई न्यू यहाँ कोई नहीं समझेगा। मिसेस शाह, आपके पास और कोई सबूत है? नहीं सर, इसके अलावा मेरे पास बस मेरी सच्चाई है। प्रिंसिपल मैडम भी जानती है कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करती हूँ। मेरे क्लास में प्लेट तक नहीं टूटी है। बोलो, मैं जानती हूँ मुझे दोषी ठहराना आप सबके लिए बहुत जरूरी है ताकि स्कूल का नाम बचाया जा सके, और अपनी गलती मान लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। और जो गलती नहीं मानता वो कभी ना कभी गलती दोहराता जरूर है। फिर से भाषण। यहाँ कोई फिलोसॉफी की क्लास नहीं चल रही है मिसेस शाह, मीटिंग चल रही है जिसमें दोषी और सजा पहले से ही तय किए जा चुके। अगर आप लोगों ने ठान ही लिया है कि इल्जाम मेरे सर पर डालना है तो ये मीटिंग करने का तमाशा क्यों सर? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोगों को जो करना है आप लोग कीजिए। हाँ, पर ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैं डर के झुक जाऊंगी और आपकी गलती अपने सर पे ले लूंगी। आप लोग को मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दीजिए, पर मेरी बेटी को स्कूल से मत निकालिएगा। आपके खिलाफ मैं जा रही हूँ। सजा मुझे दीजिए, मेरी बेटी को नहीं। अगर आपने मेरी बेटी को स्कूल से निकाला ने तो मैं कान्हा जी की कसम खा के कहती हूँ, आप लोग मुझे अदालतों में ले जाएंगे और मैं आपको अखबारों में। स्कूल मुझे बर्बाद कर देगा और मैं स्कूल को बदनाम कर दूंगी, और ऐसा बदनाम करूंगी नहीं कि कोई भी माँ अपने बच्चे को इसी स्कूल में नहीं भेजेगी। तो जो करना है मेरे साथ कीजिए। मेरी बेटी को स्कूल से निकालने का सोचिएगा भी नहीं। और रही बात वो कागज पे साइन करने की, तो इस पे ना तो एक टीचर साइन करेगी और ना ही एक माँ। आज तक बहू के हर सही गलत फैसले में उसे साथ देकर आप लोगों ने बिगाड़ दिया है। कल तक सिर्फ घर में झांसी की रानी बन के घूमती थी और आज बाहर मोर्चा खोल के बैठी है। पर मैं कह देती हूँ कि उसकी वजह से मेरी पोती के भविष्य के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो मैं उसे माफ नहीं करूंगी। आज तक उसने मेरे ताने सुने, अब गुस्सा भी देखेगी। प्लीज आप बीच में मत बोलिए। अरे ये शोर कैसा है?
जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश प्लीज प्लीज मैम अनुपमा प्लीज मैम भूमि, किया, शुनर, प्रणीत, हविया, तुम लोग यहाँ? बच्चों यहाँ मीटिंग चल रही है। इसे बिना पूछे अंदर नहीं आते। हाँ बेटा, मैंने इन्हें कितना रोका पर ये रुके ही नहीं। सर प्लीज हमारी अनुपमा मैम को पनिश मत कीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे मम्मी पापा ने मना किया था कुछ भी बताने से। आपने ही सिखाया था ना कि झूठ बोलना पाप है, तो गलती छुपाना भी पाप है। इसलिए हम सबको बताएंगे कि गलती किसकी थी। सर अनुपमा मैम ने एडमिन सर से कहा था कि वो ये क्लास नहीं लेंगी। हम सब स्टूडेंट्स ने सुना था। हाँ सर हमने सुना था। जब अनुपमा मैम और एडमिन सर बात कर रहे थे तभी हम लोग क्लास के बाहर वेट कर रहे थे। तभी हम लोग ने अनुपमा मैम और एडमिन सर की बातें सुन ली थी। सर मेरा नाम हुनर है, रोल नंबर 24। सर अगर आपको पनिश करना है तो मुझे कर दीजिए सर। क्लास में मैं ही शैतानी कर रहा था और मेरी वजह से आग लगी थी सर। मैम की कोई गलती नहीं है, प्लीज इन्हें मत निकालिए। प्लीज मैम की कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं। बस हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सर आई एम श्योर मिसेस शाह ने इन बच्चों को पट्टी पढ़ाई है। एग्जैक्टली सर। आपको इस बारे में कुछ कहना है? जो हम बच्चों को सिखाते हैं वो कभी कभी खुद भी भूल जाते हैं। अगर गलती करना गलत है तो गलती ना मानना और गलती पर पर्दा डालना सबसे बड़ी गलती है। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे बहुत प्रेशराइज किया गया था। ये आप क्या बोल रही हैं? आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं? इनफ। मिसेस शाह, आर यू श्योर आप फॉर्म साइन नहीं करेंगी? नहीं करूंगी सर। अगर आप साइन नहीं करेंगी तो फिर आप ये स्कूल दोबारा ज्वाइन कैसे करेंगी? अगर आप साइन नहीं करेंगी तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? गलती एडमिनिस्ट्रेशन की थी और इसकी गवाह आप ही हैं, इसलिए आपको कंप्लेंट फॉर्म पर तो साइन करने ही पड़ेंगे। मिसेस शाह, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पहले आपसे माफी मांगूं या आपको थैंक यू बोलूं। एक तरफ तो आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए बच्चों की जान बचाई और दूसरी तरफ आप सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी हो गई जिससे कि यह हादसा दोबारा ना हो। आपने अपनी सेफ्टी और जॉब के बारे में ना सोचते हुए बच्चों की सेफ्टी के बारे में सोचा और आपको जो भी परेशानी हुई है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं सर। और आपसे वादा करता हूँ कि गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उन्हें सजा भी दी जाएगी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।